जोमेटो तुम्हें एग्जैक्ट डिलीवरी टाइम कैसे बताता है? बैंक कैसे डिसाइड करता है कि एक ट्रांजैक्शन फ्रॉड हो सकती है या नहीं? अमेज़न तुम्हें परफेक्ट रिकमेंडेशन कैसे दे सकता है? इस सब के पीछे होता है डेटा साइंस। और अगर तुम बिल्कुल फ्रेशर हो, जीरो नॉलेज है, तब भी इस फील्ड में एंटर करना पॉसिबल है। इस वीडियो में मैं तुम्हें बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप रोड मैप दूंगा जिससे तुम 12 टू 18 मंथ्स में जॉब रेडी हो सकते हो। सबसे पहले यह समझते हैं कि भाई डेटा साइंस एक्चुअली करता क्या है। सिंपल भाषा में समझे तो कंपनी के पास बहुत सारा डेटा होता है। उस डेटा को साफ करना, एनालाइज करना और फ्यूचर के डिसीजंस को प्रिडिक्ट करना, यह डेटा साइंटिस्ट करता है। एयरलाइंस टिकट प्राइसिंग, स्विगी का डिलीवरी टाइम, नेटफ्लिक्स की रिकमेंडेशंस, बैंक फ्रॉड डिटेक्शन और हॉस्पिटल डिसीजेस का रिस्क प्रिडिक्शन, ये सब डेटा साइंस की वजह से ही पॉसिबल हो पाता है। अगर तुम बिल्कुल फ्रेशर हो तो ना तुम्हें यहां से स्टार्ट करना चाहिए। पहले ना ये 3 चीजों को लर्न करो बहुत अच्छे से, जिसमें पाइथन बेसिक्स, एसक्यूएल बेसिक और स्टैटिस्टिक्स के बेसिक्स को समझो। अभी आपको मशीन लर्निंग बिल्कुल भी शुरू करने की जरूरत नहीं है। गलत टाइम पर अगर मशीन लैंग्वेज सीखना शुरू करोगे तो कंफ्यूजन बहुत ज्यादा होगा। तो फोकस अभी किस पर है? पाइथन, एसक्यूएल और स्टैट्स पर। स्टेप 2 में आपको रियल डेटा पर फिर काम करना शुरू करना है, जिसमें 2 से 3 महीने आपको वहां पर लगाने होंगे। इसमें अब आपको करना क्या? ये जो स्टेप है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है और सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग पार्ट भी है। आपको क्या करना है, आपने पाइथन का बेसिक्स ले लिया, एसक्यूएल ले लिया, थोड़ा बहुत स्टैट्स भी समझ लिया। अब आप क्या करो, केगल से डेटाबेस को डाउनलोड करो। बहुत सारे डेटाबेसेस मिल जाएंगे वहां पर, जैसे कि मूवीज का डेटाबेस, आईपीएल का, ई कॉमर्स का या फिर हेल्थ केयर का डेटाबेस, कुछ भी वहां से उठा लो। और उस डेटा पर आपको क्या काम करना है, उस डेटा को आपको क्लीन करना है। डेटा क्लीनिंग करो, मिसिंग वैल्यूज को फिक्स करो, आउटलाइनर्स को हैंडल करना सीखो, चार्ट्स बनाओ, पैटर्न्स को ढूंढना सीखो। ये सब प्रैक्टिस करो आप उस डेटा के ऊपर। और इन सब के लिए कुछ टूल्स होते हैं जो आपको हेल्प करेंगे ये सारा काम करने के लिए। जैसे कि अगर आप डेटा क्लीनिंग की बात करें तो डेटा क्लीनिंग के लिए आपको पांडास, जो कि पाइथन का पार्ट होता है, वो हेल्प करेगा। मिसिंग वैल्यूज को फाइंड आउट करने के लिए भी पांडास ही यूज होगा, प्लस नमपाई यूज कर सकते हो उसके साथ आप। चार्ट्स के लिए मैटप्लॉटलिब या फिर सीबॉन को यूज करो। आउटलाइनर्स के लिए पांडास डिस्क्राइब फंक्शंस होते हैं, उसको यूज करो, या फिर बॉक्स प्लॉट को भी यूज कर सकते हो। डेटा सेट्स एक्सप्लोरेशन के लिए जुपिटर नोटबुक या फिर गूगल कोलैब्स को यूज कर सकते हो। डैशबोर्ड स्टाइल का एक्सप्लोरेशन करने के लिए पावर बीआई के बेसिक्स को समझो, तभी आप ये सारे काम कर पाओगे। इससे आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाता है। अब इसके बाद आते हैं स्टेप 3 पर, जो कि है एक्चुअल में मशीन लर्निंग। यहां से होता है आपका मशीन लर्निंग का शुरुआत, और आपको इस स्टेप में 3 टू 4 मंथ्स इन्वेस्ट करने पड़ेंगे। अब क्योंकि आप डेटा को हैंडल कर सकते हो तो मशीन लर्निंग नेचुरल लगने लगता है। अब इसको स्टार्ट कैसे करना है? तो स्टार्ट विद रिग्रेशंस, क्लासिफिकेशन, क्लस्टरिंग। ये मॉडल सिंपल होते हैं, बस ये समझना होता है कि किस प्रॉब्लम में कौन सा मॉडल यूज होता है। अगर टूल्स की बात करें तो यहाँ पर एमएल मॉड्यूल्स के लिए साइकिट लर्न करके एक टूल आता है, उसको यूज कर सकते हो। विजुअलाइजेशन के लिए सीबॉन को यूज कर सकते हो। मॉडल इवैल्यूएशन के लिए एक्यूरेसी, प्रिसिजन, रिकॉल या F1 स्कोर को यूज कर सकते हो। एनवायरनमेंट के लिए आप जुपिटर नोटबुक को यूज करो। तो ये सब चीजों को यूज करके आप मशीन लर्निंग में एंट्री आराम से कर सकते हो। इतना सब करने के बाद आपका स्टेप 4 में आता है कि आपको कौन कौन से टूल्स रिक्वायर्ड है ताकि आपको जॉब मिल जाए। तो सबसे पहले तो यहाँ पर ये बात करते हैं कि जो कंपनी में एंट्री लेने के लिए ना, ये 4 तरह के टूल्स आप बहुत ध्यान से समझ लो और अच्छे से इसको प्रैक्टिस कर लो। जिसमें पहला है पावर बीआई, जो कि डैशबोर्ड्स के लिए काम आता है। टेबुलर, जो कि विजुअल स्टोरीज के लिए यूज होता है। एक्सेल एडवांस लेवल पर आपको सीखना पड़ेगा, जो कि बिजनेस एनालिटिक्स के लिए यूज होगा। और गिटहब अपने पोर्टफोलियो को शो करने के लिए आपको समझना पड़ेगा। इन टूल्स के बिना फ्रेशर्स को शॉर्टलिस्ट होना मुश्किल हो जाता है। अब अगले स्टेप में आपको अपना एक पोर्टफोलियो बनाना। भाई पोर्टफोलियो बनाना बहुत जरूरी है। फ्रेशर्स के पास एक्सपीरियंस नहीं होता, इसलिए प्रोजेक्ट्स ही उनका एक्सपीरियंस होते हैं। अगर तुम पोर्टफोलियो के प्रोजेक्ट्स की बात करो तो यहाँ पर ना करीब 4 प्रोजेक्ट्स आपको बहुत काम आएंगे, जिसमें आप एक प्रोजेक्ट लो डेटा क्लीनिंग का प्रोजेक्ट, फिर आप लो एनालिसिस प्लस डैशबोर्ड का प्रोजेक्ट, मशीन लर्निंग प्रिडिक्शन का प्रोजेक्ट, और एंड टू एंड केस स्टडीज को भी वहां पर यूज करो। इन सबको गिटहब पर डाल दो अपने पोर्टफोलियो के रूप में। आपका प्रोफाइल ऑटोमेटिकली प्रोफेशनल हो जाएगा और रिक्रूटर्स को इंप्रेस भी करेगा। चलो टूल्स भी समझ लिए, पोर्टफोलियो भी बना लिया। अब रोल्स और उनकी सैलरी को सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं कि कैसे होता है।
यहाँ पर ना कुछ डिफरेंट रोल्स बनते हैं, जैसे कि एक रोल होता है डेटा एनालिस्ट का। इस रोल के लिए जो एंट्री होती है वो 3 to 6 लाख रुपीस के पैकेज पर होती है। 3 साल के बाद 8 to 12 लाख तक पहुंच सकती है और सीनियर लेवल यानी आफ्टर 5 इयर्स 10 to 20 लाख तक पहुंच सकता है। सेकंड रोल इसमें आता है बिजनेस एनालिस्ट का। इसकी जो एंट्री है 4 to 7 लाख रुपीस से शुरू होती है। 3 इयर्स के बाद 8 to 15 लाख और सीनियर लेवल पर 15 to 22 लाख तक इजीली मिल सकता है। फिर एक अगला रोल है जूनियर डेटा साइंटिस्ट का। इस रोल के लिए आपको मिलता है 6 to 12 लाख रुपीस एंट्री लेवल पर। 3 इयर्स के बाद 15 to 25 लाख तक आप इजीली एक्सपेक्ट कर सकते हो और सीनियर लेवल पर 25 to 40 लाख तक सैलरी चली जाती है। फोर्थ रोल अगर इसमें डिस्कस करें तो वो है बीआई एनालिस्ट। एंट्री लेवल पर 4 to 7 लाख रुपीस मिल जाता है। 3 इयर्स के बाद 8 to 12 लाख रुपीस की सैलरी और सीनियर लेवल पर 12 to 20 लाख रुपीस इस रोल में भी मिल जाते हैं। अब ये जो सीनियर लेवल कब आता है, यूजुअली 4 to 6 ईयर के सॉलिड प्रोजेक्ट्स का एक्सपीरियंस जब आपके पास हो जाता है तो आप अपने आप को सीनियर लेवल पर समझ सकते हो। आप इनमें से किसी से भी स्टार्ट कर सकते हो, फिर मशीन लर्निंग या डेटा साइंटिस्ट रोल में स्विच कर लो धीरे धीरे करके। डेटा साइंस ना टफ नहीं होता जब रोड मैप क्लियर हो तो तुम बस ये 5 स्टेप्स को फॉलो कर लो। सबसे पहले अपने बेसिक्स, रियल डेटा, मशीन लर्निंग, कुछ टूल्स और अपना एक स्ट्रॉन्ग पोर्टफोलियो। अगर आपने ये 5 चीजों पर काम कर लिया तो डेटा साइंस आपके लिए इजी हो जाएगा। और सही बताऊं, इसी से ही एंट्री मिलती है, इसी से ही ग्रोथ होती है और इसी से ही जॉब रेडी कॉन्फिडेंस भी आता है।